अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 पारा है और छठा रुकू है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 आयात से हम देखेंगे आज। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों की तरफ जो गुमान करते हैं, जो कहते हैं कि ईमान रखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले नाजिल हुआ। ये मुंह से कहते हैं ईमान रखते हैं कुरान शरीयत पर, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ इस पर भी ईमान रखते हैं। इशारा अहले किताब की तरफ है। इसमें से खास मदीना की के यहूद की तरफ है। चंद यहूद की तरफ वो फैसला करने के लिए तागूत के पास जाते हैं, हालांकि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना चाहिए था। तागूत तो फिटकारा हुआ है, वो तो भटकाना चाहता है, ठीक है। तो आपने पीछे भी जो कल के लेसन में देखा था वो भी यही चीज़ थी कि हम अल्लाह को छोड़ के बंदों को, शैतान को, दूसरों तीसरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा देते हैं, अपने मसाइल उनके पास लेके जाते हैं। इस आयत में बताया जा रहा है हालांकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना चाहिए था, जो कि अल्लाह ने अभी हदायत के लिए उनके पास भेजा था। अगली आयत देखते हैं। तो जब कहा जाए उनको आओ तरफ उसकी जो नाजिल किया अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, हालांकि देखा है तुमने मुनाफिकों को, वो नहीं आते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला नहीं करवाते। सूरत अल मुनाफिकून की 5 आयत में भी है मुनाफिकाना रवश से आने वाली मुसीबतों पर मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ खास मुसीबत की तरफ इशारा है 62 आयत में कि इनकी मुनाफिकत की तरफ कि वो खुल जाती है। इसकी वजह से जो इनके हाथों ने आगे भेजा, मतलब तागूत के पास फैसला ले जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय। सूरत तौबा 107 में भी कि तुम झगड़ते हो, ऐसा तरीक़ों से फैसला करना चाहते हो झगड़े करके, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बताया कि कौलन बालीगन, बात करो पहुंचाने वाली। 63 मुनाफिकीन के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जंग नहीं की, इग्नोर कर दिया उनको, उनके खिलाफ कोई आखिरत के दर्जे जिम्मेदारियों को पूरा अदा करने से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। सोचिए जरा, समीना व अताना करने वाले कम ही लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्योंकि वो लोग हैं जो मुनाफिकत करते हैं, अल्लाह जानता है सब जो वो काम करते हैं। हमारे करने के क्या काम है कि इनको इग्नोर कर देना है। कौलन बालीगन, कहो इनकी गलती को इग्नोर कर दो, पहला करने का काम इनकी गलती को इग्नोर कर दो, और दूसरा झगड़ा ना करो इनसे इनकी गलती पर, ठीक है। दिलों को नरम करने वाली बात इस्लाह के लिए एहसान ज़रूरी है, ऐसी बात कर दो जो बेहतरीन हो। इनकी गलती पर अच्छी तरह नसीहत करो, इसकी गलती है इससे बात करो, ना कि दूसरों से। इनकी कामयाबी का राज यही है कि दिलों में बस जाते हैं खास लोग, कि जिसकी गलती है उसको तो पता नहीं होता लेकिन हम क्या करते हैं, इर्द गिर्द सबको बता देते हैं। अगली आयत देखते हैं 64। इसमें जो अहम हमें पता चलता है नबी की बात के ज़माने की बात है कि इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह के आने का मकसद ये है कि उनकी अतायत हो। दूसरा, किसी की दुआ फ़ायदा देती है मगर ख़ुद भी वो अपने लिए मांगे तो। तीसरा, कह देना कि मुसलमान सब मोमिनों के लिए दुआ मांगी जाए, मोमिन की दुआ मोमिन को फ़ायदा देती है। अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे हैं जो एक दूसरे को दुआ देते हैं, ठीक है। तो आगे 65 आयत में भी है मुस्लिम कौन, अरबी में ऊँट को कहते हैं जिसके नाक में नकेल हो, मालिक उसको जिधर चाहे मोड़ ले। तो आपने ऐसा हकीकी अतायत गुजार अल्लाह का बंदा बनना है और नबी की फर्मा बरदारी करनी है। 66 में अगर देखते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुन्नत मानते हो तंगी हो, अगर सुन्नत मानते हुए तंगी हो तुम्हारे दिलों में, अगर तुम पर ये सब फ़र्ज किया जाता
تو تم پکارتے بہت کم ہیں جو مانتے ہیں، اطاعت والے ہیں بہت تھوڑے انسان ہیں دنیا میں، مان لیتے ہیں تو اچھا انجام ہوتا ہے سب کا۔ انسان کو کمزور کرتی ہے کون سی چیز؟ شک و شبہات، شہوات، سستی، خواہشات۔ آگے 67 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیات کے جب کوئی ایسا کرے گا تو ہم اپنے پاس اسے عطا کریں گے، ثابت قدم لوگ ہوں گے بس انہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمینہ و اطعنا کہ کم ہی لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، اگر وہ کوئی کرے گا تو ہم اپنی طرف سے اسے نعمتیں، برکتیں، ہمتیں عطا کریں گے۔ آگے 68 آیات میں اللہ مزید سیدھا راستے کی توفیق دے گا، جو بہترین کرے گا اللہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے توفیق دے گا۔ آگے 69 آیات اگر دیکھتے ہیں، خوشخبری ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کے لیے کونیا یعنی کائنات کے حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوں گے، شرعی دنیا کے اس شریعت میں اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یعنی دنیا کے لیے ہیں۔ ان پر اللہ نے انعام کیا ہے خاص آخرت میں سے، نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب کا ساتھ دوستی ملے گی، ان کے سب کے ساتھ دوستی ملے گی۔ سب سے پہلے نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں اور نبی پچھلے نبی کو لے کر سکھاتا ہے۔ آپ کو یہ جو ابھی 69 آیات میں بتایا نا کہ کونیا یعنی کائنات کے حقوق اور شرعی یعنی دنیا کے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے جو کائنات کے فیصلے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے، کوئی بھی نبی شریک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری اطاعت کے ساتھ میرے نبی کی اطاعت کرو، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، فاسق نہیں بننا، حد سے بڑھنے والا نہیں بننا۔